अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहिउद्दीन, खुर्शीद, खुर्शीद भाई, अशरफ अली, वो फिर तो रहे खड़े हुए तो हैं वहाँ। अनवर हुसैन, अनवर हुसैन तो नहीं आया ना अभी। मोहम्मद जावेद, मोहम्मद इमरान, ये भी नहीं है। मोहम्मद इलियास, अब्दुल वहीद अंसारी, हाँ जी अब्दुल वहीद भाई। आकिब खालिद, आकिब भाई भी। मोहम्मद रफीक नहीं आए। अब्दुल वहीद, ये वाले अब्दुल वहीद नहीं है भाई। नौमान साहब ये तो है। अच्छा, मोहम्मद अफजाल और मोहम्मद अफजल, ये दोनों नहीं है। आ जाएंगे इंशाल्लाह, हम तो उम्मीद अच्छी रखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, चले इंशाल्लाह। वो ये कि क्या पता दिल में हाल बदल जाए। कौन है? पढ़ लें उधर। हाँ वो तो है, वो आ जाएंगे अभी। चले आ जाएंगे तो उनकी भी हाजिरी लगा लेते हैं। अशरफ अली भाई लगा दिया, हाँ, क्योंकि हम आपको घूमता फिरता देख रहे थे। हाँ आपकी लगा दिए, क्योंकि होता ये है कि हमारे मदरसे में भी हम जब पढ़ते थे ना, तो दिन की तकरीबन जो है ना 7 हाजिरियां होती थी एक दिन में। सुबह फजर से लेके असर तक में। रात की अलग हाजिरी होती थी। तो जिसकी एक भी गैर हाजिरी नहीं होती थी ना, उसको एक तो सर्टिफिकेट मिलता था मुआज़बत का कि भाई ये पाबंदी से हर क्लास में आया है, और दूसरा उसको एक इनाम मिलता था। यानी कि जिसकी एक भी गैर हाजिरी नहीं होती थी, अगर उसने एक दिन छुट्टी करी तो उसकी 7 या 8 गैर हाजिरियां हो जाती थी। वो तो उसमें से वैसे ही निकल गया। लेकिन किसी एक घंटे में भी उसने हाजिरी के वक्त वो मौजूद नहीं था, वजू करने गया, इंसान है, वजू भी टूटेगा, पेशाब भी आएगा और भी मसाइल होंगे। तो वो या तो हाजिरी लगा के फौरन भाग के जाके तेजी से बैतुल खला से होकर वजू करके आता था 3-4 मिनट के अंदर, कि उस्ताद का सबक शुरू करने से पहले वो क्लास में हाजिर हो जाता था। तो ऐसे तलबा बहुत से थे जो पूरे 8 साल या पूरे 11 साल उन्होंने एक भी गैर हाजिरी अपनी नहीं होने दी, जो कि बहुत बड़ी बात थी। वो ऐसे जम के क्लास में रहते थे कि जैसे एक मस्जिद का खुंडा होता है ना, खुंडा जिसको मस्जिद का खुंडा कहते हैं, तो वो मस्जिद से अलग नहीं होता, इतना आसानी से कई सालों तक जुड़ा रहता है। लोहे का दरवाजा होता है, उसके साथ ही खुंडा है, वो जुड़ा हुआ है, तो वो कहीं नहीं भागता। ऐसे वो तलबा इतनी पाबंदी के साथ, तो उनको फिर एक तो सर्टिफिकेट मिलता था अरबी में, दूसरा उनको इनाम भी मिलता था। और हम भी कोशिश करेंगे, इसीलिए ये बात मैं इब्तदा में ही बता रहा हूँ कि मैं इनको कमेटी वालों को कहूँगा, ये मैंने फर्स्ट डे से पहले दिन से ही अल यौमुल वाहिद से ही मैंने सोचा हुआ है कि जो बिल्कुल पाबंदी से हर क्लास में इंशाल्लाह हाजिर होगा ना, तो उसको मैं कहूँगा इनको कि भाई हमने इनाम देना है इंशाल्लाह। सर्टिफिकेट भी देंगे इंशाल्लाह और इनाम भी देंगे, तो ताकि जो है ना अंदाजा हो, पता चले भाई ये माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी, प्रोग्रेस जिसको कहते हैं, वो अच्छी रही है और इन्होंने क्लास में कभी छुट्टी भी नहीं करी। तो ऐसे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज होता है इनका। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह से उनको अच्छा खासा इनाम दिया जाता था बिनोरी टाउन में। उसमें हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मौका मिला है। अक्सर हमारी बस कोताही से हमारी गैर हाजिरी हुई है, यानी कि हम मौजूद हैं, गए कहीं नहीं है, लेकिन बस सुस्ती हो गई, हम वजू करने गए और आके हमने फौरन सही नहीं कराई। उसमें गवाह भी पेश करने होते हैं। अगर आपकी बहुत कम गैर हाजिरियां पूरे साल में कोई 2-4 है ना, और आप थे क्लास में, गलती से लग गई, तो वो फिर कुरान में भी है ना, 2 गवाह पेश करो।
तो उस्ताद भी बोलते थे ले आओ 2 गवाह जो पक्के हों, कच्चे नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनसे सवालात ऐसे होंगे कि वो अगर कच्चे हुए तो फंस जाएंगे बेचारे। तो वो 2 गवाह अगर पक्के होते थे तो उतनी हाजिरियां सही हो जाती थी, वो भी इस लिस्ट में शामिल हो जाते थे। 2 या मेरा ख्याल है 3 तक सिर्फ माफ होती थी, उसके बाद माफ नहीं होती थी। तो वो साहिब तरतीबी हम उसको कहते थे, वो साहिब तरतीब होता था तालिब इल्म। यही साहिब तरतीबी नमाज में भी होती है कि जो बंदा बालिग हुआ और उसने बलूगत के साथ कोई भी कोई भी नमाज उसने तर्क नहीं करी, यानी कि बालिग हुआ और वो तब से सीक्वेंस में तरतीब बार नमाजें पढ़ लाए। मिसाल के तौर पे आज बालिग हुआ और आज से उसने, अगर वो अभी 80 साल का भी हो गया है ना, तो उसने 80 साल की उम्र तक भी कोई नमाज अपनी नहीं छोड़ी, यानी हर नमाज अदा पढ़ ली, या कम से कम कज़ा हुई तो पहले उसने फौरन अदा पढ़ी और फिर कज़ा पढ़ी, फिर अदा पढ़ी। लेकिन कभी उसने ऐसा नहीं हुआ उसकी पूरी जिंदगी में कि उसने 6 नमाजें एक साथ कज़ा करी हो। अगर 6 नमाजें एक साथ कज़ा हो गई ना तो उसकी साहिब तरतीबी टूट जाएगी। और जो साहिब तरतीब बंदा होता है ना, नमाजी, वो जब तक अपनी पिछली नमाज नहीं पढ़ेगा ना उसकी अगली नमाज होगी नहीं। यानी मिसाल के तौर पे मैंने बालिग होने से लेकर अब तक सारी नमाजें सीक्वेंस में तरतीब से पढ़ता रहा, मैं साहिब तरतीब हूं मिसाल के तौर पे। तो अल्लाह के यहाँ मेरी सख्ती है फिर, क्योंकि जो सबक याद करता है उसको छुट्टी नहीं मिलती। जो याद नहीं करता वो तो भाग सकता है ना, वो पहले ही कच्चा होता है। जो नहीं सीखता उसको तो वैसे ही भगा देते हैं। मतलब मैं दुनियादार लोगों की बातें कर रहा हूँ, अपने यहाँ की बात नहीं कर रहा। और जो सीख लेता है उसको काम पे लगा देते हैं, चल भाई दूसरों को भी सिखा, अब उसको भी पढ़ाओ, इसको भी पढ़ाओ। तो यही अल्लाह के यहाँ है कि जब वो साहिब तरतीब होता है उसके मामले सख्त होते हैं अल्लाह के साथ पे। तो वो अगर मिसाल के तौर पे उसकी फजर की नमाज रह गई, वो सोता रह गया, अब वो उठ के आया जोहर की नमाज का, जमात खड़ी हुई है, इमाम मस्जिद जमात पढ़ा रहा है, वो अगर नमाज पढ़ भी लेगा उसकी नमाज नहीं होगी। उसको चाहिए कि पहले वो अपनी फजर कज़ा करे, जल्दी से जाए फजर कज़ा करे, फिर जमात में शामिल हो। यानी कि उसके लिए जमात छोड़ना शरअन सही हो जाता है। ये मसला हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि बाद लोगों को वो नेक भी होते हैं, हम उनको देख लेते हैं यार ये क्या हरकत कर रहा है, इधर जमात चल रही है, ये जाके उधर कमरे में अपनी नमाज पढ़ रहा है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। तो अब क्या आ जाएगा दिल में, बुरा ख्याल उसके लिए। और हमारे तो हाँ कहते हैं भाई बुरा ख्याल नहीं करना है। तो बहरहाल ये बातें इंशाल्लाह होती रहेंगी। आपका नाम मोहम्मद अफजाल या अब्दुल वहीद? नाम माजरत, अब्दुल वहीद भाई, अब्दुल वहीद भाई लग गई। और दूसरे कौन आए? मोहम्मद जावेद भाई, ये भी लग गई। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है अद्दर्सुस सालिस, हमने कल किया था। दरसे अव्वल से मैं दोहरा देता हूँ सारी चीजें। हमने जो जो पढ़ा, हमने अस्माए इशारात पढ़े, यानी कि जिन चीजों की तरफ हम इशारा करते हैं जिन अल्फाजों के साथ, उसमें हमने सबसे पहले मुज़क्कर को ले लें। मुज़क्कर बेजान चीज है, नॉन लिविंग थिंग्स, और मुज़क्कर जानदार चीज है। पहले मैं ये बताता हूँ, फिर मुअन्नस की तरफ जाता हूँ। तो मुज़क्कर अगर एक चीज होगी, करीब होगी और मुज़क्कर होगी, मुज़क्कर हो, करीब हो और एक हो, तो उसके लिए हम इशारा करते हैं हाजा। अगर मुज़क्कर एक चीज थोड़ा सा दूर है तो उसके लिए इशारा करेंगे जा का। अगर मुज़क्कर एक चीज ज्यादा दूर है तो हम इशारा करेंगे जाली का। अगर मुज़क्कर एक जानदार करीब है तो हम, या दूर भी है थोड़ा सा, करीब है, तो हम उसके लिए इशारा करेंगे हादा। हादा वलदुन,
थोड़ा दूर होगा तो जाका वलदुन, ज्यादा दूर होगा तो जालिका वलदुन। अगर हम करीब एक मुज़क्कर चीज के लिए सवाल करेंगे ये क्या है, तो हम कहेंगे मा हाजा। थोड़ा दूर होगा सवाल करेंगे तो हम कहेंगे मा जाका। ज्यादा दूर होगा हम सवाल करेंगे वो क्या चीज है, तो मा जालिका। अगर एक जानदार करीब है तो हम उसके लिए सवाल करेंगे मन हादा। थोड़ा सा दूर है तो मन जाका, ज्यादा दूर है तो मन जालिका। वो कौन है, इस तरह होगा। अब मुअन्नस की तरफ आ जाए। अगर एक है मुअन्नस है और करीब है, चीज है ना कोई बेजान, तो हम सवाल करेंगे हाजिही। सवाल नहीं सॉरी, इशारा करेंगे माजरत, अफवन माजरत, सॉरी अफवन। इसका माना क्या अरबी में, माजरत। करीब है, बेजान चीज है, तो हम इशारा करेंगे हाजिही। थोड़ा सा दूर है तो तिल का, ज्यादा दूर है तो भी तिल का। अगर वो जानदार है, मुअन्नस है, करीब है, तो भी हम इशारा करेंगे हाजिही। थोड़ा दूर है तो तिल का, ज्यादा दूर है तो भी तिल का। अगर बेजान चीज है, मुअन्नस है, करीब है, हम उसके लिए सवाल करना चाहते हैं जानदार है, तो हम इस्तेमाल करेंगे मन हाजिही, ये कौन है। थोड़ा सा दूर है तो मन तिल का, मुअन्नस है ना। ज्यादा दूर है तो मन तिल का, वो कौन है। अगर बेजान चीज है हम सवाल करते हैं तो माँ हाजिही। थोड़ा दूर है तो माँ तिल का, वो क्या चीज है। ज्यादा दूर है तब भी माँ तिल का, वो क्या चीज है। ठीक है, यहां तक। हाँ हाँ, तिल का रसूलो फद्दलना बादहुम, वो रसूलों को देखें, वो क्या चीज है। अब ये सही बात इन्होंने पकड़ी है कि रसूल तो मुज़क्कर होते हैं, मुअन्नस औरत को तो अल्लाह नबी रसूल बनाते ही नहीं है, तो तिल का क्यों इस्तेमाल हो रहा है। ये सवाल अच्छा है। तो अब अरबी का एक कायदा आगे आएगा, वो कानून है अरबी का कि जब भी किसी भी चीज की जमा आप इस्तेमाल करेंगे ना, जमा, जिसको हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं और अरबी में जमउन कहते हैं। जमा, जमा की तारीफ क्या है, डेफिनेशन अर्रफा, तारीफ वो ये है कि दो से ज्यादा अदद, यानी कि तीन या उससे ज्यादा अगर होंगी चीजें या इंसान, तो उनके लिए हमेशा इसमें इशारा मुअन्नस ही इस्तेमाल होता है। ये अरबी का कायदा कानून है। तभी देखें वहां पर क्या है, रसूल, तो ये जमा है। रसूलों को अरबी में रसूल भी कहा जाता है, तो ये जमा है, यानी कि तीन या उससे ज्यादा रसूलों का जिक्र किया अल्लाह ने, तो उसकी तरफ इशारा किस जमीर से हो रहा है, इसमें इशारा से तिलका से। इस वजह से हो रहा है कि अरबी का कायदा यह है कि तीन या उससे ज्यादा अगर चीजें या जानदार इंसान भी होंगे तो उसके लिए इसमें इशारा हमेशा मुअन्नस ही इस्तेमाल होगा। जब ये जमा में आप पहुंच जाएंगे ना आगे, तो उधर ये उसूल कायदा पढ़ेंगे। समझ गए। तो ये हो गया था, मैंने सब दोहरा दिया। अद्दरसुल अव्वल, अद्दरसुल सानी, अद्दरसुल सालिस। अव्वल, सानी और सालिस तीनों कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अद्दरसुल राबे की तरफ आ जाए। अब ये आपको बताएंगे यहां पर ज़माइर, जो कि बड़े जबरदस्त चीज है अरबी में। इसमें इशारा अभी आपने चंद समझे, उसमें आपने इस्तिफामिया यानी कि सवालिया दो अल्फाज भी समझ लिए, माँ और मन, क्या और कौन, ये दो समझ लिए। अब यहां पर आपको एक इस्तिफामिया लफ्ज भी बताएंगे और ज़माइर शुरू कर रहे हैं आप। ज़माइर क्या होती हैं, जैसे आप उर्दू में बोलते हैं मैं, तुम, वो। मैं एक मुज़क्कर, मैं एक मुअन्नस, तुम एक मुज़क्कर, तुम एक मुअन्नस।
तो मुजक्कर के लिए मैं सीधा हाथ इस्तेमाल करूंगा, और ये उंगली इसलिए दिखा रहा हूं जो कि खिलाफ सुन्नत है, लेकिन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि भाई एक कह रहे हैं, दो होंगे तो मैं दो दिखाऊंगा, तीन होंगे तो तीन दिखाऊंगा। ये सिर्फ सिखाने और समझाने के लिए कर रहा हूं। और उल्टे हाथ से मुअन्नस सिखाऊंगा, समझाऊंगा, ये चीज है। तो तुम एक मुजक्कर, तुम एक मुअन्नस, तुम दो मुजक्कर, तुम दो मुअन्नस, तुम सब मुजक्कर यानी कि सब देखें तीन, और तुम सब मुअन्नस। वो एक मुजक्कर, वो यानी कि थर्ड पर्सन माजी, पास्ट टेंस, जिसको अरबी में ही माजी उन कहते हैं, वो एक मुजक्कर, वो एक मुअन्नस, वो दो मुजक्कर, वो दो मुअन्नस, वो सब मुजक्कर, वो सब मुअन्नस, तुम सब मुजक्कर, तुम सब मुअन्नस। तो ये उर्दू में मैंने बताई आपको। अब इसी को अरबी में देखें कैसे। अना, अना, मैं एक मर्द मुजक्कर, मैं एक औरत। अंता, तुम एक मर्द। अंती, तुम एक औरत। अंतुमा, तुम दो मर्द, मर्द इधर मर्द चल रहा है, तुम दो मर्द। अंतुमा, तुम दो औरतें। तो देखो इधर दोनों एक ही, दोनों के लिए है। अंतुम, तुम सब मर्द। अंतुन्ना, तुम सब औरतें। हुआ, वो एक मर्द। हिया, वो एक औरत। हुमा, वो दो मर्द। हुमा, वो दो औरतें। आगे हुम, वो सब मर्द। हुन्ना, वो सब औरतें। अंतुम, मैंने बताया था तुम सब मर्द ना। अब तुम सब के लिए ना, अगर वो दूर है, आप इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे तो वो अलग होगा। वो उलाई का और हा उलाई वो सब होगा। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि हम सब मर्द, मैंने कहा था ना मैं एक मर्द या मैं एक औरत, तो मैंने आपको बताया अना अना। अब मैं कह रहा हूं कि हम दो मर्द, हम दो औरतें, तो इसके लिए भी अरबी में इस्तेमाल होता है नहनु। हम तीन मर्द या हम तीन औरतें। हम सब मर्द या हम सब औरतें, तीन या हम सब का एक ही मतलब है, तो उसके लिए भी अरबी में इस्तेमाल होगा नहनु। नहनु अबनाउकुम, हमारी औलादें। ठीक है ना। तो अब देखें वही चीज आपको बता रहे हैं। पहले यहां पर कह रहे हैं मुजक्कर तीन जमीरें समझा रहे हैं, फिर इसी में नीचे तीन जमीरें मुअन्नस की समझा रहे हैं। मैंने आपको पूरी 14 जमीरें बताई एक साथ। किस तरह? अना, नहनु, नहनु, अना, नहनु, नहनु। देखा जाए तो ये है तो तीन ही, लेकिन दो इसमें एक जैसी हैं। अंता, अंतुमा, अंतुम, अंति, अंतुमा, अंतुन्ना, ये 6 हो गई। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, 6 ये हो गई, तो ये 12 हो गई। और अना और नहनु को अगर एक करें तो वो मिला के 14 हो गए। यानी कि याद 14 ही करनी है, लेकिन काम हो जाएगा इंशाल्लाह 16 का। समझ गए? तो यहां पर अब देखें दरसुर राबे, चौथा दर्स है, सबक है, जिसमें बता रहे अना, मैं। अना उस्तादुन, मैं उस्ताद हूं। अंता, तुम एक तिलमीजुन, शागिर्द हो। तुम एक तालिब इल्म हो, शागिर्द, तालिब इल्म हो, तिलमीजुन, शागिर्द। हुआ तिलमीजुन, वो शागिर्द है। ठीक है ना। अगर आप यूं कहना चाह रहे हैं, अच्छा ये वो वाला इशारा शागिर्द नहीं, यानी कि वो शागिर्द है, यानी कि माजी का आप बता रहे हैं यार वो तो शागिर्द है, जैसे उर्दू में बोलते हैं, वो तो तालिब इल्म है, हुआ तालिबुन, वो तो लड़का है, हुआ वलदुन। ठीक है, इस तरह। ऐसे ही
आप कहते हैं सवाल करने के लिए कि तुम कौन हो, तो आप क्या कहेंगे? मन अंता, क्योंकि आपको पता है अंता से हम इंसान की, जानदार की बात कर रहे हैं। अंता जमीर आती इसी के लिए, किसी चीज के लिए आप नहीं कहेंगे अंता कुर्सी हो, तुम कुर्सी हो, ऐसा तो हम उर्दू में भी नहीं कहते। तो हम इंसानों की, जानदार की बात कर रहे हैं। तो हम जब कहेंगे आप कौन है, तो हम कहते हैं मन अंता, तुम कौन हो? तो वो कहते हैं अना खालिद, अना इमरान, मैं इमरान हूं। मन अंता या खालिद, तुम कौन हो ए खालिद? तो वो कहते हैं अना उस्ताजुन, वो अपना मकाम बता देते हैं, अना तालिबुन, अना तिलमीजुन, यूं कह देता है अना मुदर्रिसुन, मैं तो टीचर हूं। जो भी वो है तो वो कह सकता है। मन हुआ, वो कौन है? तो मन को आप ना सबके साथ देखें जोड़ सकते हैं। मन अना, मन अंता, मन हुआ, मन अना, मन अंती, मन हिया। समझ रहे? मन जानदार के लिए इस्तेमाल होगा, जानदार इंसान के लिए। मन नहनु, हम सब कौन है? मन अंतुम, तुम सब मर्द कौन हो? मन अंतुन्ना, तुम सब औरतें कौन हो? मन अंतुमा, तुम दोनों मर्द कौन हो? मन अंतुमा, तुम दो औरतें कौन हो? मन हुमा, वो दोनों मर्द कौन है? मन हुमा, वो दोनों औरतें कौन है? मन हुम, वो सब मर्द कौन है? मन हुन्ना, वो सब औरतें कौन है? तो आप इन तमाम ज़माइर के साथ मन को इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ गई ये बात? अब यही चीज यहां बता रहे हैं। अब एक लफ्ज आपको इस्तिफामिया और तीसरा बता रहे हैं। पहले आपने पढ़ा मां क्या और मन कौन, अब बता रहे हैं हल, इसके भी माना आते हैं क्या के, ठीक है ना। लेकिन आप किसी इंसान, जानदार के सवाल करने के लिए हल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। जैसे आपने पीछे मां पढ़ा था, मां किस लिए था? बेजान के लिए, बेजान चीजों का आप सवाल कर रहे थे। आप थोड़ा सा आगे आ जाए ना, बेजान चीजों का, बीच में आ जाए भले आप। तो बेजान चीज का सवाल कर रहे थे मां से, अब जानदार चीज का सवाल करना चाहते हैं तो आप हल से करेंगे। जैसे आप कहते हैं कि क्या तुम उस्ताज हो? हल अंता उस्ताजुन, तो आप क्या से कर रहे हैं सवाल? क्या आप उस्ताद हैं? क्या आप तालिब इल्म हैं? हल अंता तालिब, हल अंता तिलमीजुन, हल अंता खालिद, क्या यार तुम खालिद हो? तो अब इंसान जानदार के लिए अगर सवाल करना है तो हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? इस्तिफामिया, सवालिया, हल। हल से हम सवाल करेंगे। तो यही कर रहे हैं, हल अंता तिलमीजुन, क्या तुम शागिर्द हो? तो अब आप अगर जवाब देना चाहते हैं जी हाँ मैं शागिर्द हूं, तो जी हाँ के लिए आता है नाम, नाम अना तिलमीजुन, जी हाँ मैं शागिर्द हूं। नाम जो है हाँ के लिए भी इस्तेमाल करेंगे ना? नाम जी हाँ, और हाँ के लिए भी नाम कह सकते, सही है। नाम मुस्बत माना है, जैसे आप हाँ कहते हैं या जी हाँ कहते हैं, उसके लिए नाम इस्तेमाल होगा। और आगे आप जवाब देंगे अना तिलमीजुन, जी हाँ मैं शागिर्द हूं। और अगर मैं शागिर्द नहीं हूं, जैसे आपको कहा हल अंता तिलमीजुन, तो आप कहते हैं ला अना उस्ताजुन, ला बल अना उस्ताजुन, नहीं बल्कि मैं तो उस्ताज हूं। अरबी में बल्कि के लिए बली इस्तेमाल होता है, ला बल अना उस्ताजुन। अब कह रहे हल अंता उस्ताजुन, क्या तुम उस्ताज हो? ला नहीं, बल अना तिलमीजुन, नहीं बल्कि मैं तो शागिर्द हूं। ये जवाब हो रहा है। ऐसे ही हल अना उस्ताजुन, क्या मैं उस्ताद हूं? नाम, जी हाँ, अंत उस्ताजुन, आप तो उस्ताद हैं। हल खालिद तिलमीजुन, क्या खालिद शागिर्द है? नाम खालिद तिलमीजुन, जी हाँ खालिद जो है वो शागिर्द है, तालिब इल्म है। तिलमीज शागिर्द, तिलमीज शागिर्द को कहते हैं। ये अल्फाज याद करें। इसी तरह मुअन्नस में आ जाए तो अना, अंती और हिया,
अना तो मैं हो गई, अंती तुम एक हो गई, और हिया वो एक मुअन्नस। तो अब मैं कहती हूं कि अना उस्ताज़तुन, मैं उस्तानी हूं, ठीक है। अंती तिलमीज़ा, तुम शागिर्दनी हो। हिया तिलमीज़ा, वो शागिर्दनी है। मन अंती या फातिमा, तुम कौन हो ए फातिमा? तो आप जवाब देती हैं कि अना तिलमीज़तुन, मैं शागिर्दनी हूं, हाँ मैं शागिर्दा हूं। मन अना, उस्तानी कहती हैं कि मैं कौन हूं, तो आप जवाब देती हैं कि अंती उस्ताज़तुन, आप उस्तानी है। फिर मैं कहती हूं मन हिया, वो कौन है, तो आप जवाब देती हैं कि हिया ज़ैनब, वो ज़ैनब है। इसी तरह हलंती तिलमीज़ा, क्या तुम शागिर्दा हो, तो आप जवाब देती हैं नाम अना तिलमीज़ा, जी हाँ मैं शागिर्दी हूं, शागिर्दा हूं। नाम, जी हाँ। अना तिलमीज़ा, जी हाँ मैं शागिर्दा हूं। हल अंती उस्ताज़ा, क्या तुम उस्तानी हो? ला, नहीं, बल अना तिलमीज़तुन, बल्कि मैं तो शागिर्दा हूं। अगर गूगल में तो मैं उस्तानी नहीं। हाँ, तो कहेगी कि नहीं, जब सवाल हो रहा है हलंती उस्ताज़ा, क्या तुम उस्तानी हो, हाँ, तो आप क्या कह रहे हैं कि मैं उस्तानी नहीं हूं, हाँ, तो सही है ना। आप कहेंगे कि ला, हाँ यूं कहेंगे ना कि ला, मैं नहीं हूं, नहीं, हाँ मैं नहीं हूं उस्तानी। हाँ, तो ला अना उस्ताज़ा, ये भी कह सकते हैं ला अना उस्ताज़ा, मैं उस्तानी थोड़ी हूं। जैसे आप यूं कहना चाहें ला अना उस्ताज़ा, ये भी ठीक है। और आप बताना चाहें जवाब में सही बात, तो ला बल अना तिलमीज़ा, ये भी सही है। ला बल अना तौलिबा, यूं भी कह सकते हैं, जो आप समझ आए। हल अना उस्ताज़ा, क्या मैं उस्तानी हूं? नाम अंती उस्ताज़तुन, जी हाँ आप तो उस्तानी है। समझ रहे? तो हादिही फातिमा, ये फातिमा है। हिया तिलमीज़ा, वो शागिर्द है। अब आप यानी कि किसी की तफसील बताना चाह रहे हैं ना, हाँ, किसी लड़की के मुतालिक, तो आप यूं ही कहेंगे कि भाई हादी फातिमा, ये फातिमा है, और हिया तिलमीज़ा, ये क्या है? शागिर्द है। अब हिया से ही उसको बताया जाएगा आगे। अब वो हिया हालांकि इस्तेमाल होता है, लेकिन चूंकि आपने पहले कह दिया हाजी फातिमा, ये फातिमा है, हिया तिलमीज़ा, और ये जैसे आप यूं कहते हैं तो हिया इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये शागिर्दा है, हिया मुअद्दबा, ये बड़ी बादब है, बड़ी काबिल है, बहुत मेहनती है। समझ गए? तो इस तरह ये ज़माइर कहलाती है, इनको ज़मीर कहते हैं। अब इधर बोर्ड होता तो मैं आपको सारी ज़माइर लिख देता, उनका तर्जुमा भी लिख देता, और इंशाल्लाह आ जाएगा अल्लाह के हुक्म से। मुअद्दबा, अदब करने वाली, फुल ऑफ मैनर्स, फुल ऑफ मैनर्स, यानी कि अखलाक वाली है, बड़ी बाअदब है। अब देखें तमरीन, इन अल्फाजों को जुमलों में इस्तेमाल करें। मुज़क्कर के अल्फाज हैं जैसे आलिम, ताजिर, आकिल, शरीफ, खादिम, तो आप इनको इन्हीं ज़माइर के साथ ना इस्तेमाल करेंगे जो मैंने आपको ज़माइर बताई हैं। जैसे अना, अंता, हुआ, और अना, अंती और हिया, ये तीन मुज़क्कर की, तीन मुअन्नस की आपने आज पढ़ी हैं, तो इनको आप इन्हीं के साथ इस्तेमाल करें कि अंता आलिमुन, तुम आलिम हो। अना ताजिर, मैं ताजिर हूं। हिया आकिल, वो अक्लमंद है। अना शरीफ, मैं बहुत शरीफ हूं। अंता खादिम, तुम खिदमत करने वाले हो, खादिम हो। मुअन्नस ले लें आलिमतुन, तो अंती आलिमा, तुम आलिमा हो। अना ताजिरा, मैं तिजारत करने वाली हूं। हिया आकिलतुन, वो बड़ी अक्लमंद है, ठीक है ना। अना शरीफा, मैं बहुत शरीफ ज़ादी हूं। अंति खादिमा, तुम खादिमा हो। ऐसे इनको आपने इस्तेमाल करना जुमलों में ताकि आपकी मश्क हो जाए। जवाब खुद लिखें। अब ये सवाल आ रहे हैं, अब ये मैं आप लोगों से एक एक पूछता हूं, ठीक है। पहले इनसे शुरू कर लेता हूं, इलियास भाई से। हल अंत मुवज़्ज़फ़ुन, अब मुवज़्ज़फ़ कहते हैं कि जो मकसद सफाई करने वाला होता है, मुवज़्ज़फ़।
मुवज्जफ। तो अब ये सही जवाब इनको क्या देना चाहिए वो आप बताएं। हल अंत मुवज्जफ, बल्कि आप तो हमें तालिब इल्म नजर आ रहे हैं, तो अब आप जवाब बताएं क्या है। पहले तो आप कहेंगे नहीं, हाँ नहीं, तो इसका वो जो है आपका हाँ नहीं नहीं सिर्फ नहीं, ला आप कहेंगे ला, ना बल अना, बल अना, बल अना तालिबुन, बल अना तिलमीजुन, ला बल अना तिलमीजुन, नहीं बल्कि मैं तो शागिर्द हूं। अब देखें अगला, हल अंत रजुलन, क्या आप मर्द हैं, क्या मुसलमान है? क्या आप मर्द हैं। हल अंत रजुल, तो आप कैसे जवाब देंगे अरबी में। हल अंता हल अंत रजुल, रजुल, कल्लिम बिल अरबिया, हाँ कल्लिम बिल अरबिया, रजुल माने रजुल मर्द। क्या मर्द है, क्या हल अंतर है, हल अंत रजुलन, क्या आप मर्द हैं। आप जवाब अब आप जवाब दें कल्लिम बिल अरबी, अरबी में बात करें। हाँ उजिब बिल अरबिया, जवाब दें अरबी जबान के साथ। नाम, नाम जी हाँ, नाम अना अना रजुल, जी हाँ मैं मर्द हूं। आप तो फखर से बोले ना, ऐसे दब के नहीं, फखर से बोलना है। नाम अना, नाम किया नाम नाम अना रजुल, अल्लाह रजुल, हाँ मैं तो मर्द हूं, यूं बोलना है। तो ये अरबी में जवाब है, नाम अना रजुलन, जी हाँ मैं मर्द हूं। अब उधर उनसे सवाल करता हूं, हल अंता मुस्लिम, क्या आप मुसलमान हैं। हाँ नाम अना मुस्लिम, जी हाँ मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हल अंता पाकिस्तानी ना, हल अंता पाकिस्तानी, हाँ मुझे इसी मुस्लिम हो ना। तो हल अंता पाकिस्तानी, नाम आना पाकिस्तानी, नाम अना पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह हल हुआ मसरूर, मसरूर माना खुश होना, क्या वो खुश है मर्द, क्या वो मर्द खुश है। अब आप जवाब में जो मुनासिब समझे, अगर खुश है तो हाँ करें, नहीं है तो ना करें। क्या जवाब देंगे आप। जब हुआ से सवाल होगा तो हुआ से ही जवाब भी मिलेगा। हल हुआ मसरूर, क्या वो खुश है, तो आप कहते हैं जी हाँ वो खुश है। नाम हुआ मसरूर, जी हाँ वो नाम हुआ मसरूर, जी हाँ वो खुश है। हल महमूद तालिबुन, अब ये बताएं हमारे, हल महमूद तालिबुन, क्या महमूद तालिब इल्म है। महमूद तालिबुन, क्या महमूद तालिब इल्म है। नाम महमूद तालिबुन, सवाल में ही आधा जवाब है, आपने नाम या ला करना है। नाम कहें या ला बल कहें, और जवाब में वही है सारा, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हल अंति मुवज्जफा, क्या तुम सफाई करने वाली हो, ये मुअन्नस आ गया। अब क्या जवाब होगा। तालिबतुन, हाँ ला बल अना तालिबा, ला बल अना तिलमीजा, नहीं बल्कि मैं तो शागिर्दा हूं, मैं सफाई करने वाली थोड़ी हूं। हल अंति मुस्लिमा, अब नौमान भाई से हम कह रहे हैं क्या तुम मुसलमान औरत हो, तो ये जवाब में क्या कहेंगे। नाम अना मुस्लिमा, जी हाँ मैं मुसलमान औरत हूं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ऐसे ही हलंती पाकिस्तानिया, अब इनका नंबर रह गया था ना, क्या तुम पाकिस्तानी औरत हो। नहीं, नाम अना, बल तो ला के बाद आएगा, जब आप नहीं कर रहे हो ना तो कहते हैं कि नहीं बल बल के। अभी तो आप कह रहे हैं कि जी हाँ मैं पाकिस्तानी हूं, तो आप कहेंगे नाम अना पाकिस्तानिया। पाकिस्तान तो पे से है ना, अरबी में पे नहीं इस्तेमाल होता, उसकी जगह बा इस्तेमाल होता है। तो नाम अना पाकिस्तानिया, जी हाँ मैं पाकिस्तानिया औरत हूं।
हल अंती इमरा जी, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया इनका। खुर्शीद भाई, हाँ खुर्शीद भाई, या खुर्शीद उजिब, जवाब दें अब। हल अंती इमरा, क्या आप औरत है? सही जवाब दें भाई। आप कहें नहीं, ला बल अना रजुलुन। आपको तो हम शेर बनाना चाह रहे भाई। शेर मर्द ही होता है ना, मुजक्कर होता है, कभी शेर नहीं तो शेर नहीं बनाना। हाँ भाई ठीक है, समझ गए। और शेर की अपनी सिफात होती है भाई, आला सिफात वाला है शेर। एक तो शेर की दाढ़ी होती है, सबसे बड़ी बात, बगैर दाढ़ी का शेर होता ही नहीं है, कितना बनने की कोशिश कर ले वो शेर, उसको आपको भी शेर कहता हुआ बुरा लगेगा। क्लीन शेर आ गया। और दूसरा जो है ना शेर बोलता है ना, दाढ़ी वाले को, और शेर। भाई, जो शेर होता है ना वो होता है दाढ़ी वाला। ये हमारे मौलाना हकीम अख्तर साहब फरमाया करते थे, कहते थे बगैर दाढ़ी का कोई शेर भी नहीं होता है। वो एक कारी साहब थे ना, तो उनके दाढ़ी भरी हुई थी। कुर्रा हजरात की दाढ़ी माशाल्लाह होती भी ऐसी गुंजान है, जो चीज डाले तो गुम हो जाती है वो। तो वो बच्चा उसने गोद में पकड़ा हुआ था अब्बा ने, वो आ गए एकदम, तो बच्चा, अब अब्बा तो चटियल मैदान थे, सफ़न सफ़ा थे, बिल्कुल क्लीन शेर, तो बच्चा उन्हीं को देखता था। जैसे उसने दाढ़ी वाला देखा, वो कारी साहब करीब आए, उसने सलाम दुआ भी करी और बच्चे को प्यार भी कर दिया, तो बच्चा एकदम डर से रोने लग गया ना, जोर से। तो उसके अब्बा ने बोला कि कारी साहब ये है ना आपकी दाढ़ी से डर गया। तो कारी साहब बड़े हाजिर दिमाग थे, खुर्शीद भाई सुन रहे, तो कारी साहब बड़े हाजिर दिमाग थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चा दाढ़ी देख के नहीं रोया है, ये इस बात पे रोया है कि अब मुझे फर्क पता चला अम्मा अब्बा में क्या होता है। यानी इतना जमाना मेरा जाया हो गया, यही नहीं समझ सका कि शेर और शेरनी में क्या फर्क है, दोनों ही शेरनियां नजर आ रही हैं। तो शेर होता है दाढ़ी वाला, और फिर शेर जो है ना वो शेरनी से लड़ता भी नहीं है, ये हकीकत है। अगर आप कभी जंगल में चले जाए ना, चिड़ियाघर नहीं कह रहा, जंगल कह रहा हूं, तो जंगल में आप देखें तो शेरनी उल्टा शेर को मारती है पंजा, और शेर चुप करके जो है ना साइड पे चला जाता है कि भाई ये अभी मूड सही नहीं है, बाद में देखूंगा। ये शेर की ये हालत है। अब जो मर्द लड़े, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मर्द की निशानी और अलामत ये है कि वो अपनी बीवी से डरता है, जो सही मर्द होता है। जो बदमाश होता है वो बीवी को डरा के रखता है, और हमारे माशरे में यही मशहूर है कि बीवी को डरा के रखो, दबा के रखो। एक दूसरे को सिखाया भी जाता है, भाई कमरे में जाओ ना पहले दिन, पहली रात, तो बस कोई ऐसा काम करना है कि तुम दबंग हो जाओ बस। तो एक ने दूसरे को सिखाया भी, भाई तू ना पहले से एक काम करियो, बिल्ली छोड़ दियो कमरे में पलंग के नीचे, जब जा तो एक डंडा रखना पीछे पहले से छुपा के, और बस डंडा देख उठा और बिल्ली के पिटाई शुरू। तो बीवी के ऊपर रोप पड़ जाएगा, अबे भाई ये तो डंडे से मारता है, तो बगैर डंडे के भी नहीं मारता। तो वो जो है ना, फिर इन्होंने बिल्ली तो छोड़ दी, डंडा भी छुपा दिया। अब जब कमरे में गए तो जाते ही इन्होंने जो है ना डंडा उठाया, तो बीवी ज्यादा समझदार थी, उसने देखा भापा के अच्छा बिल्ली है, तो वो फौरन उठी, उसने तो बिल्ली को पकड़ा और गर्दन ना तोड़ दी गर्दन उसने। अब ये तो इसकी तो वही हवा टाइट हो, ये क्या हो गया, तो उल्टा हो गया। तो हर जगह पे हर हरवा भी नहीं चलता, तो इसीलिए समझदार और असल मर्द वही है जो अपनी बीवी से डरे।
और ये उसकी शराफत की निशानी है। बहरहाल तो बीवी से क्यों डरा के रखते, तो ये शरीफ बंदा नहीं, बदमाश है। इसके पास मतलब और रास्ते हैं ना फिर मामला पूरे करने के, क्योंकि जिसका मतलब एक ही जगह से हो ना, तो वो उधर से फिर मतलब निकालने के लिए ना वो फिर बर्दाश्त करता है। वो कहता है यार कोई मसला नहीं है, 2-4 खा भी लो, जैसे शेर बेचारा जंगल का बादशाह होने के बावजूद 2-4 खा के साइड पे हो जाता है, फिर बाद में ट्राई करता है। तो ये नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस में है कि ये शरीफ आदमी की निशानी है मर्द की, कि वो अपनी बीवी से डरेगा, खौफ खाएगा, ना कि उसको डरा के रखेगा। और आपने फरमाया भी कि मर्द की आला अखलाक देखने हो तो उसकी घर वाली से पता चलेगा वो घर में कैसा है। बाहर तो सब अच्छे बन जाते हैं, लेकिन घर में घुसते ही जो उस पर शैतान चढ़ता है क्योंकि हालत ये है, कैफियत ये है, फितरत भी यही है कि सांप भी जब दिल में जाता है तो सीधा हो जाता है, हालांकि बाहर वो बहुत टेढ़ा मेढ़ा चलता है, लेकिन दिल में जब घुसता है तो वो सीधा हो जाता है, बिल्कुल सीधा इंसान का बच्चा बन के। तो जो शरीफ आदमी है वो भी यही है। बहरहाल ये तो चलता रहेगा इंशाल्लाह। हादा सालिहुन, मुज़क्कर अल्फाज को ना कहते हैं मुअन्नस में बदलें। अब हादा सालिहुन ये नेक मर्द है, इसको हाँ भाई इलियास भाई मुअन्नस में कैसे बदलेंगे कि ये एक सालिहा खातून है, नेक खातून है, इसको बदलें मुअन्नस में, बहुत आसान है। ये मुअन्नस के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हादिही। और सालिहुन को मुअन्नस बनाने के लिए गोलता लगाएं तो सालिहा, तो हादिही सालिहा। जी खुर्शीद भाई, हादा कातिबुन, ये कातिब है, इसको मुअन्नस में बदले। बदलिल मुअन्नस हादल जुमल, हाँ हादिही कातिबा, ये लड़की है लिखने वाली। हादा मुतअल्लिम, मन हाजी तो होगा कि ये कौन है। वो कह रहे हैं कि इसको मुअन्नस में बदले। हादा मुतअल्लिमुन, ये सिखलाने वाला मर्द है। हाँ हादिही मुतअल्लिमा, ये सिखलाने वाली है। आगे बताएं। अंत वलद, तुम लड़के हो, तो मुअन्नस की जगह आएगा अंती, अंति वलदा, अंति बिन्तुन, तुम लड़की हो, भाई तुम लड़के हो। इसका उलट मुअन्नस में क्या जाएगा, तुम लड़की हो। तुम लड़की हो को क्या बोलेंगे, अंति बिन्तुन, अंति वलदतुन, तुम लड़की हो। अंति बिन्तुन, तुम लड़की हो। समझ रहे हैं ना। ऐसे ही हादा शरीफुन, ये शरीफ मर्द है। हादिही शरीफा, ये शरीफा औरत है। हुआ करीमुन, जी भाई हुआ करीमुन, वो मर्द क्या है, नरम मिजाज है, करीम है, इज्जत वाला, ये सब आता है। तो हम मुअन्नस के लिए क्या कहते हैं, हिया, और करीम उनको मुअन्नस बनाए, गोलता लगाए आखिर में, तो हिया करीमतुन, वो औरत इज्जत वाली है, करीम है। हुआ मरीजुन, हिया मरीजतुन, सही बताया इन्होंने। अना तिलमीजुन, मैं शागिर्द हूं। अगर लड़की बोले मैं शागिर्दा हूं तो नहीं नहीं, अना तो अना ही रहेगा ना। अना तिलमीजा, अना तिलमीजा, मैं शागिर्दा हूं, मुअन्नस ही कहेगी। ऐसे ही अंत उस्ताज, इसका क्या होगा, हाँ तुम उस्ताद हो, तुम उस्तानी हो, तो क्या बोलेंगे, अंति उस्ताजा। हुआ वलदुन, तो क्या होगा, हिया वलदतुन या बिन्तुन। जैसे हाज़िही सालिहा, पहले वाले की मिसाल दे रहे, हादा सालिहुन, तो हाज़िही सालिहा, ये उसका मुअन्नस में बदल जाएगा। अरबी कवायद की चंद इस्तिलाहें आपको बताइए। इसमें ज़मीर वो इसम है जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब को बताए, यानी कि वो अल्फाज जो मुतकल्लिम यानी मैं बात करने वाला हूं, और मुखातब जिससे बात कर रहा हूं आप लोगों से, या गायब जो मौजूद नहीं है इधर, इन तीनों को बताए। जैसे अना, मैं मुतकल्लिम, अना मुतकल्लिम, अंता मुखातब,
हुआ गाइबुन, अना, मेरे साथ बोले आप सीख जाएंगे, अना मुतकल्लिम, मैं बात करने वाला हूँ। आना माना हाजी बोलते, हाजिर तो होगा ये, अना मैं, हाजी प्रेजेंट, अना हाजिर, मैं मौजूद हूँ। हाँ, अना मुतकल्लिम, अना हाजिर, अना मुतकल्लिम, मैं हाजिर हूँ, मौजूद हूँ, मैं बात करने वाला हूँ। अंता मौजूदुन हाजिरुन, अंता मुखातबुन, तुम भी मौजूद हो, तुम सुनने वाले हो। हुआ गाइबुन, वो गायब है, यहाँ पर मौजूद नहीं है। अच्छा, ये इस तरह हो गया। मुतकल्लिम गुफ्तगू करने वाला, मुखातब जिससे गुफ्तगू की जा रही है, गायब वो है जिसके बारे में गुफ्तगू हम कर रहे हैं, जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये हो गया दरसुल राबे। ठीक है जी, ये मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब तजवीद का देख लें थोड़ा सा। तजवीद में हम आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हमारा ये चल रहा था सबक नंबर 4 हमने पूरा कर लिया। गलतियां समझ ली, 2 किस्म की हैं, बड़ी और छोटी गलती। बड़ी गलती की 4 किस्में पढ़ी, छोटी गलती एक ही है। तिलावत किस तरह शुरू होती है, इब्तदा की सूरतें हम यहाँ पे समझ लेते हैं। देखें, चंद ही सूरतें होती हैं, 3 हैं, जिनसे हम कुरान की तिलावत की इब्तदा करते हैं। पहली सूरत क्या होती है, इब्तदाए तिलावत, इब्तदाए सूरत, यानी कि हम तिलावत की भी इब्तदा कर रहे हैं और सूरत के भी शुरू से इब्तदा कर रहे हैं। यानी कि इसकी मिसाल है, जैसे हमने अभी कुरान खोला और सूरह फातिहा से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, तो क्या हो गया, इब्तदा तिलावत भी हुई और दूसरा इब्तदाए सूरत भी हुई। तो ये पहली किस्म है। तिलावत की शुरुआत करने की 3 किस्में हैं। पहली किस्म क्या है कि आप तिलावत शुरू भी कर रहे हैं और सूरत के शुरू से ही शुरू कर रहे हैं, तो इब्तदाए सूरत हुई और इब्तदाए तिलावत हुई। खुर्शीद साहब समझ रहे हैं? तिलावत करने के 3 किस्में। तिलावत शुरू करने की पहली किस्म यह है कि आप तिलावत शुरू कर रहे हैं, इब्तदाए तिलावत हुआ। सूरत के शुरू से शुरू कर रहे हैं तो इब्तदाए सूरत भी हुआ, कोई भी सूरत। तो ये पहली सूरत है, तिलावत भी शुरू हो रही है और सूरत के शुरू से ही शुरू हो रही है। तो ये पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, पहली किस्म है। दूसरी किस्म, इब्तदाए तिलावत, मैं तिलावत की इब्तदा करना शुरू कर रहा हूं और कहां से शुरू कर रहा हूं, दरमियाने सूरत से, यानी किसी भी सूरत के दरमियान से, बीच से पढ़ना शुरू कर रहा हूं। जैसे मैंने अब कुरान खोला और मैं पढ़ रहा हूं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं शुरू कर रहा, मैं कहां से पढ़ रहा हूं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सूरह फातिहा के दरमियान से पढ़ रहा हूं। तो मैंने इब्तदा करी, तिलावत की इब्तदा हुई, इब्तदाए तिलावत है, दरमियाने सूरत है, ये दूसरी किस्म है। और तीसरी किस्म क्या है कि इब्तदाए सूरत और दरमियाने तिलावत, यानी कि तिलावत करते करते अब कोई सूरत शुरू हो रही है। मैं तिलावत कर रहा हूं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर मैंने पढ़ना शुरू करा, अब नई सूरत अलिफ लाम मीम, तो ये तीसरी सूरत है कि यानी मेरी तिलावत के दरमियान ही कोई नई सूरत शुरू हो रही है। तो ये तिलावत की तीसरी सूरत है कि मेरी तिलावत के दरमियान में ही कोई नई सूरत शुरू हो रही है। जारी रखना होगा। हाँ, जारी रखते हुए मैं अब नई सूरत तिलावत के बीच में शुरू कर रहा हूं, तो ये तीसरी सूरत है तिलावत की। 3 सूरतें। अब इन तीनों के हुक्म अलग अलग है, यानी कि अब इधर हमने समझनी ये बात है असल के भाई आऊज़ु बिल्लाह कहाँ पढ़नी है, बिस्मिल्लाह किधर पढ़ना जरूरी है और किधर ना पढ़ना जरूरी है। क्योंकि आप क्योंकि सीख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एक जगह ऐसी भी है कि उधर आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन अक्सर लोग पढ़ते हैं। सूरह तौबा के अलावा भी इन 3 सूरतें जो मैंने बताई ना, 3 तरीके, इनमें एक तरीका ऐसा है कि उसमें आप आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेंगे,
यही तो मैं बता रहा हूं ना, आप देखें समझे, देखें इन तीनों सूरतों का हुक्म देखें, आप समझे। पहली सूरत में ना, यानी कि पहली सूरत क्या है, इब्तदाए तिलावत और इब्तदाए सूरत, इसमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम दोनों का पढ़ना जरूरी है, दोनों पढ़ाए जाएंगे। हाँ, सूरत के शुरू से ही तिलावत की इब्तदा कर रहा है तो आऊज़ु बिल्लाह भी पढ़ेगा और बिस्मिल्लाह भी पढ़ेगा। दूसरी सूरत में यानी कि इब्तदाई तिलावत है दरमियाने सूरत से, सूरत के बीच से तिलावत की इब्तदा शुरू कर रहे हैं, जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो इसमें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम तो पढ़ी जाएगी, लेकिन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ये पढ़े। दूसरी सूरत में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ी जाए, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। चले, ये हो गया। हाँ ना पढ़े, हाँ, आगे ये भी तो देखा चाहे पढ़े और चाहे ना पढ़े, पढ़ी जाए बिस्मिल्लाह पढ़े। अच्छा समझ ले, रुक जाए, आगे बात आ रही है। अच्छा, तीसरी सूरत में सिर्फ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े, जो मैंने बताई आपको, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेगा। तीसरी सूरत क्या है कि ये तिलावत कर रहा था, नई सूरत शुरू हो गई, तो वहां पर नई सूरत से पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम पढ़ेगा, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेगा, वो पढ़ना गलत है। बात समझ रहे? अब एक और चीज समझ लें, बिस्मिल्लाह सिर्फ पढ़ेगा, आऊज़ु बिल्लाह नहीं पढ़ेगा। जैसे नमाज शुरू करी तो पहली रकात में शुरू में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ा, अगली रकात में आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ना इजाजत है। ठीक है, नोट कह रहे हैं कि लेकिन सूरह बरात तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह बिल्कुल भी नहीं पढ़ी जाती। अब यहाँ पर हाँ आऊज़ु बिल्लाह पढ़ सकते हैं, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाएगी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ सकते हैं। अब ये एक उसूल समझें कि देखें, इब्तदाई तिलावत में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ी जाएगी। अगर आप सूरत शुरू कर रहे हैं, सूरत शुरू करने का महल जो है वो है बिस्मिल्लाह, जब भी सूरत शुरू हो रही है तो बिस्मिल्लाह लाजमी पढ़ लें। और अगर आप तसलसल से चल रहे थे तो बिस्मिल्लाह छोड़ भी सकते हैं, यानी आपकी तिलावत चल रही है, आपने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, सांस ले ली, वक्फा किया, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक, जैसे तरावियों में पढ़ते। हर सूरत से पहले तरावी पढ़ाने वाला बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, बस एक दफा पूरे कुरान में से कहीं औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है तो वो हो जाती है, क्योंकि औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह को कुरान का हिस्सा माना जाता है, तो इसलिए पढ़ लेते हैं ताकि वो आयत रह ना जाए। तो बस ये इब्तदा करने का तरीका आपको बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर थोड़ा सा मसला समझ लें, फिर हम क्लास एंड कर लेते हैं, ये आखिरी रह गया। मखारिज से पहले वो हो गया, मखारिज से पहले कुछ जरूरी बातें, वो फिर नया हिस्सा है। हाँ, ये सबक नंबर 6 हो रहा है वहां पे शुरू। अच्छा भाई, यहाँ वजू के बयान में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया था कि वजू की सुन्नतें क्या है। अब वजू के आदाब और मुस्तहिबात देखें। वजू के चंद आदाब मुस्तहिबात है। पाक और ऊंची जगह बैठना, यानी जमीन पे चिपक के बैठ के वजू ना करे, वरना इसके कपड़े भी गंदे होंगे। सफा नंबर है 25, ठीक है। खमसा इशरून, रकमुल वरका खमसा इशरून, 25वां सफा। वजू के आदाब मुस्तहिबात ये कि पाक और ऊंची जगह बैठे, किबला रुख होकर बैठे, ये ज्यादा बेहतर है। अब अगर किबला रुख नहीं है वजू खाना तो फिर मजबूरी है, ठीक है ना। आमतौर पे ऐसा नहीं हर मस्जिद में होता। किबला रुख बैठना, दाएं हाथ से कुल्ली करना, ठीक है, यानी सीधे हाथ से। दाएं हाथ से नाक में पानी डालना सफाई के लिए, लेकिन उल्टा हाथ इस्तेमाल करना। बाएं हाथ से नाक साफ करना। पेशानी की जानिब से चेहरा धोने की इब्तदा करना ऊपर से। जाहिर है ऊपर पानी डालेगा तो नीचे आएगा, नीचे से ऊपर डालना मुश्किल है, बाद लोग ये भी करते हैं। कानों के मसा के वक्त कानों के सुराख में
तिरछी उंगली डालना, जो मैंने बताया ना, ये डाली, फिर इस वाली उंगली से यूं घुमाया यहां से, फिर इस वाली उंगली से यूं करा, ठीक है ना। और ये वाली उंगली आपकी पहले इस्तेमाल हो गई थी जब आपने यूं किया था, यूं करके और यूं आगे लाना, ये सुन्नत है। फिर आपका पिछला हिस्सा रह गया हाथ का, तो इससे आपने ये गले का मसा करना है, सॉरी गर्दन का मसा करना है, गुद्दी का नहीं करना, यूं यूं ना, हलक का करना है। गुद्दी और हलक का मसा नहीं है, सिर्फ गर्दन का। गर्दन गुद्दी और हलक के दरमियान का हिस्सा है, ये और ये, तो पीछे से करने की कोई जरूरत नहीं है, वो मसा में शामिल नहीं है। कानों के मसा के वक्त कानों के सुराख में, ये मैंने बता दिया। गर्दन का मसा करना बता दिया। खिलाल करना तो जब आप चेहरा धोएंगे तभी करेंगे ना। मसा के बाद खिलाल नहीं करना है कि आपके हाथ पूरे गंदे हो गए, इस्तेमाल हो गए, अब लोग यूं यूं करते हैं और यूं यूं कर रहे होते हैं और यूं 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 यूं, ये तो आपने सब गंदा कर दिया फिर, क्योंकि आपका पूरा हाथ, कॉमन सेंस की बात है, अकल की, कि आपने पूरा हाथ इस्तेमाल किया है। देखें, यूं आपने इस्तेमाल किया, फिर यूं इस्तेमाल किया, तो आपका सारा ये जगह, सारी ये जगह इस्तेमाल हो गई, ठीक है, अंगूठा भी और ये सारा, ये पूरा इस्तेमाल हो गया। अब ये जगह रह गई थी, आपने इस उंगली को